हमारे सभी मंचस्थ विद्वत वृंद, विप्रवृंद, संत वृंद एवं भगवत स्वरूप श्रोता महानुभाव, भक्तिमती माता, आज बड़े सौभाग्य का समय है। निर्गुण निराकार निर्मल निष्कलंक परम पवित्र जो परमात्मा भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण साकार रूप में प्रादुर्भूत हुआ, वही जन्माष्टमी का आज दिन है। भगवान कृष्ण का आज अवतरण हुआ है। सर्वप्रथम हम उस परिवार को विशेष धन्यवाद देंगे कि जिनके अंदर इस तरह का सत्कर्म कराने की भावना जागृत हो रही है। चौहान परिवार, हमारे बाबूराम जी कथा सुनने के विशेष इच्छुक, बहुत बड़े भाग्य से करोड़ों जन्मों के पुण्यों से इस मोक्ष संहिता के पारायण करने की बात जीव के हृदय में आती है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवच लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य जीव के जीवन में जब इकट्ठे होते हैं, तब कहीं इस प्रेत पीड़ा विनाशिनी पावनी चर्चा कथा सुनने का हमारे अंदर भाव प्रकट होता है। तो सबसे प्रथम जो इन आंखों से नहीं दिख रहे, सूक्ष्म जगत में जिनका विशेष रूप से अहम भूमिका है, इंद्रियातीत जो लोग है, जो इन आंखों से जिस दुनिया को हम नहीं देख पा रहे, उन दुनिया के जितने भी भद्रात्मा, दिव्यात्मा, चिदात्मा, सभी आत्माओं से हम प्रार्थना करते हैं इस मोक्ष संहिता का साप्ताहिक पारायण बौरास ग्राम में नर्मदा नदी के तट पर और माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा के सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त आत्माएं आकर के यहाँ ग्रह मंडल जो प्रतिष्ठित हैं, वहाँ आकर के इस मोक्ष संहिता को सुन करके अपनी चेतना को परब्रह्म परमात्मा में लीन करें। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि जिस परिवार के द्वारा ये सत्कर्म कराया जा रहा है, उस परिवार की जितनी आत्माएं हैं जो अनंत काल से अतृप्त हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन सभी आत्माओं को जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं या सद्गति चाहती हैं, ऐसी समस्त आत्माओं का हम विशेष रूप से आग्रह पूर्वक आवाहन करते हैं कि वे 7 दिन तक यहाँ स्थिर चित्त होकर के और यथास्थान स्थित होकर के इस कथा पारायण का श्रवण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। चौहान परिवार के अलावा इस गांव में जितने भी परिवार निवास करते हैं, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से जो निवास कर रहे हैं, जिनकी सैकड़ों पीढ़ियां हो चुकी हैं, ऐसे समस्त ग्रामवासी, जहां तक हमारी ध्वनि पहुंच रही हो, उन समस्त ग्रामवासियों के पूर्वजों का आवाहन करते हैं, वे सारे के सारे पूर्वज इस मोक्ष संहिता का श्रवण करके अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करें। किंतु ये तो सूक्ष्म जगत की बात रही, जो जगत इन आंखों से हमको दिख नहीं रहा, और उसी जगत की सबसे बड़ी भूमिका है दृश्य जगत के संचालन की। जो दुनिया इन आंखों से दिख रही है, ये दुनिया तो नहीं दिखने वाली दुनिया की गुलाम है। ध्यान देना, जो दिखने वाली दुनिया है, इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है।
सामर्थ्य तो उनके पास है जो इन आंखों से नहीं दिख रहे, और उनके अंदर विशेष पावर है, विशेष ऊर्जा है। अदृश्य जगत से ही दृश्य जगत का संचालन हो रहा है। किंतु ध्यान देना, कार्यात कारणो बलिया, अदृश्य जगत वही कार्यरत होता है जहाँ दृश्य जगत होता है। ध्यान दीजिए, दृश्य जगत के जितने भी जीवात्मा हैं, जो भी हमारी इस मोक्ष संहिता की पावनी कथा का परिश्रवण करेंगे या कर रहे हैं, उन सभी भद्रात्माओं का हम आवाहन करते हैं कि जो भी जहाँ अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने इष्ट मित्र, बंधु बांधव सबको इस कथा पांडाल में लावें और इस कथा का स्वयं श्रवण करें और दूसरों को श्रवण करावें। ध्यान देना, आप स्वयं श्रवण करोगे, अपनी केवल आत्मा का उद्धार कर पाओगे। यदि 2-4 लोगों को लेके आओगे तो उन लोगों का अगर कल्याण होगा तो वो कल्याण का जो पुण्य है आपके खाते में जमा होगा। आप भले ही श्रवण ठीक ठाक न कर पाओ, किंतु दूसरों का श्रवण आपने कराया है, इसलिए आपका कल्याण सहज में ही हो जाएगा। आप लोग नियमित रूप से, आज प्रथम दिन है, शोभा यात्रा में विलंब हो गया है, इसलिए कथा विलंब से आरंभ हुई है। कल से कथा ठीक 1 बजे से आरंभ होगी और दत्त चित्त होकर के इस कथा का श्रवण करें। अपनी अनंत काल से 24 तत्वों में फंसी हुई आत्मा का आप बंधन मुक्त करें। परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के उस चेतन स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित होने के लिए आप लोग सब प्रयासरत हों। आगे सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का जो नाम श्रीमद् भागवत है, इसका बहुत बड़ा कारण है। भागवत का मतलब होता है, ध्यान से समझें इस बात को, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत का मतलब है भगवान के मुख से निकली हुई वाणी। भगवान क्या बोलते हैं, आपने भगवान को नहीं देखा है, किंतु भगवान की वाणी को सुनना चाहते हो कि भगवान बोलते क्या है, तो भागवत को ठीक तरह से सुन लेना, भगवान की वाणी का पता लग जाएगा। दूसरा भागवत का आशय है कि भगवता इदम इति भागवतम, भगवान की वाणी भागवत है, नहीं भगवान ही भागवत है। ये घटना 5000 वर्ष पूर्व की है, जब भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा मंडल में हुआ और भगवान कृष्ण ने लीला करके और अंत में महाप्रयाण करना चाहा, अर्थात गोलोक धाम में जाना चाहा। प्रभास क्षेत्र में उद्धव के सामने परमात्मा छोटे से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वाई जांघ पर दाहिना पैर रखे हैं, आत्मा का अनुसंधान कर रहे हैं और गोलोक धाम जाने की तैयारी चल रही है। उद्धव को पता लग गया कि परमात्मा अब समस्त कार्य पूर्ण करके धराधाम को त्याग रहे हैं, गोलोक धाम जा रहे हैं। उद्धव ने दौड़ करके परमात्मा के चरण पकड़ लिए, फूट फूट के रोने लग गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हम जैसे भक्तों के सहारे हैं, हम जैसे भक्तों के लिए आप प्राण हैं, सत्पुरुषों पर दया करके प्रभु आप गोलोक धाम न जाएं। उद्धव ने भगवान को गोलोक धाम जाने से मना किया, रोक लगाई, चरण पकड़े हैं, उद्धव छोड़े ही नहीं रहे। तब भगवान ने उद्धव को संपूर्ण ज्ञान दिया, विशेष प्रकार का जो ज्ञान दिया उद्धव के लिए, वही 11वां स्कंद भागवत का कहलाया। ध्यान देना, उद्धव को ज्ञान देने के बाद भगवान बोले बेटा उद्धव, अब तुम्हारी यदि इच्छा है कि हम इस पृथ्वी से न जावें तो हमारी आज्ञा का पालन करो। उद्धव ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान बोले, आज्ञा यही है कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण को ले आओ। श्रीमद् भागवत पुराण को उद्धव लाए और प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान के सामने सिंहासन पर स्थापित कराया। भगवान कृष्ण बोले,
उद्धव अब देखो मैं अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप को श्रीमद् भागवत में प्रवेश कराए देता हूँ। उद्धव के सामने 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण भागवत के अंदर प्रविष्टो भागवतार्णवम, भागवत रूपी समुद्र में जैसे नदियां लीन हो जाएं समुद्र में, ऐसी भगवान का दिव्य अलौकिक लोकोत्तर चिन्मय जो स्वरूप था भागवत में लीन हो गया। उसी दिन से भागवत भगवान का रूप ही माना जाने लग गया। तेनेयम माने उसी दिन से भगवान का ही रूप भागवत स्वीकार किया ऋषियों ने। वास्तव में भगवान ही अवतार लेकर के भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। जो दर्शन भगवान का करने से जीवात्माओं को पुण्य मिलता है, जो भगवान का पूजन अर्चन करने से जीवात्माओं को पुण्य मिलता है, वही पुण्य श्रीमद् भागवत का दर्शन और पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में भागवत निवास करती है, सारे तीर्थों का वहाँ निवास होता है। जो अपने मुख से भागवत के एक ही श्लोक, आधा ही श्लोक, चौथाई श्लोक का नित्य पाठ करता है, उस व्यक्ति के घर में वो सब समस्त तीर्थों का निवास हो जाता है। भागवत ये भगवान का अलौकिक ये जो दिव्य प्राप्ति का मार्ग है। इसमें व्यास भगवान कहते हैं कि भागवत को सुनने के पहले भागवत की महिमा का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, तब तक श्रद्धा प्रकट होगी नहीं, विश्वास जागृत होगा नहीं। तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, बोले बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, बिन विश्वास भगति नहीं, और ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं प्रकट होती, और जब भक्ति नहीं प्रकट होगी तो भगवान के अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा। भगवान के अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा, हमारी समस्त इंद्रियां भगवतोन्मुखी नहीं होंगी, तो हमको चैन और शांति नहीं मिल सकती है। जीव को शांति मिलने का एक ही मात्र स्थान है और दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। हम कितने जन्मों से भटकते चले आ रहे। कहीं हमारे मन में ऐसा भाव जागृत होता है कि हमारे पास खूब पैसा हो जाए, हमको शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। बहुत से पैसे वाले दुनिया में पड़े हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, वे भी दुखी हैं। वे भी रात को नींद की गोली लेके सोते, नींद आती नहीं है उनको, वे भी दुखी हैं। जिन्होंने मान रखा है कि बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी इमारतें बना लें, बहुत सी गाड़ियां खरीद लें, हम सुखी हो जाएंगे, ऐसे लोग भी आज दुनिया में दुखी हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया का कितना ही भोग और सामर्थ्य व्यय हो, ऐश्वर्य आप इकट्ठा कर लेना, किंतु आपको शांति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अनंत जन्म बीत गए किंतु अभी तक शांति और सुख प्राप्त हुआ नहीं। कहाँ मिलता है जीव को सुख? बोले तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट लिख दिया, बोले राम विमुख न जीव सुख लहै। राम के विमुख जीवात्मा कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता है। सुख और दुख का जो केंद्र बिंदु हमारे अंदर है वो मन है। मन में ही सुख दुख व्यापता है और मन से ही हम सुख दुखी होते हैं। मन में जो हमने संकल्प किया पूरा हो गया तो सुखी हो गए, और पूरा नहीं हुआ तो दुखी हो गए। ये हमारे मन के अंदर व्याप्ति होती है सुख दुख की, और मन ही हमको भटका रहा है। भोले बाबा ने वेदांत छंदावली में लिखा है, ये मन महा अति धूर्त है। ये मन जो है बहुत विचित्र और विलक्षण है। ये मन अनंत जन्मों से हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल रहा है। इसलिए ऋषियों ने भी निश्चय कर दिया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का यदि कोई कारण है
तो मन ही है। मन कहाँ मिलता है? ध्यान देना जरा, एक मिनट का चिंतन। आपने मन को माँ में मिलाना चाहा, माँ में मन मिला नहीं। कुछ समय के बाद माँ से नफरत होने लगी। जब तुम माँ का स्तनपान करते थे, बचपना तुम्हारा था, तब माँ तुमको प्राणों के समान प्रिय थी। जरा सा ही आंख के ओझल माँ हो जाती थी, आप रो रो के घर भर देते थे। अब कहाँ गया वो प्रेम माँ के प्रति? माँ के प्रति प्रेम सब गायब हो गया। जब तुम्हारी पत्नी आ गई, बेटे पैदा हो गए, अब माँ में वो प्रेम नहीं है। जब तुम छोटे बचपन में गोद में बैठ के दूध पीते थे माँ का, माँ में मन नहीं मिला, नफरत हो गई। आपके अनुभव की बात बता रहे हैं। और तुम बड़े हुए, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हारे बाप तुमको मेला ठेला में घुमाने ले जाने लग गए, तुम्हारी मन्नतें पूरी करने लग गए, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने लग गए, तो तुम्हारा अटैचमेंट बाप से हो गया। मेरे पिता ठीक है, जो मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर इच्छा को पूरा करते हैं, मेरे बाप ठीक हैं। किंतु बाप में भी मन नहीं मिला, ज्यादा दिन तक मन वहां ठहरा नहीं। जब बाप ने बंटवारा किया और कहीं बड़े भैया को 4 एकड़ ज्यादा दे दी, तो छोटे जिंदगी भर के लिए अनबोला हो गए। पोल खुल गई प्रेम की, सारा प्रेम एक झटके में समाप्त हो गया। मन को मिलाना चाहा, बाप में नहीं मिला, मन वहां भी तड़पने लग गया। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी करवाई। ओहो, शादी का नाम सुनते ही क्या आनंद आता है। जिनकी शादी नहीं हुई है, ध्यान देना, जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी का नाम सुनते ही उनको एक विशेष प्रकार की फीलिंग होती है कि हाय शादी होगी, कितना आनंद आएगा। ये शादी कराने वाले जो करा के बैठे हैं लोग, कितने सुखी हैं। गरम गरम ताजी ताजी बनी बनाई रोटी मिलती है, कपड़े धुल जाते हैं, झाड़ू पोंछा हो जाता है, सारा काम घर गृहस्थी का हो जाता है। पत्नी होती तो कितना आनंद होता। ध्यान देना, पत्नी जब आ गई तो तुम्हारा प्रेम पत्नी में 100% था जिस दिन शादी हुई थी। और तुमने अनेक प्रकार की लाखों लाख कस्में खाई थी। हाँ, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। एक तो मरा नहीं, सब तो जिंदा हैं। पत्नी सैकड़ों मर गई, पत्नी के बिना एक भी नहीं मरा। किंतु तुमने कस्में खाई कि नहीं खाई? बोलो ईमानदारी से। बिल्कुल खाई, ये सारी सफेद झूठी कस्में। ध्यान देना, तुमने अपने मनी राम को पत्नी में मिलाना चाहा, नहीं मिल पाया, पत्नी से भी ऊब गया। जब तुम्हारा पत्नी के साथ संबंध हुआ था, 100% प्रेम पत्नी में था। और जिस दिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी पत्नी के द्वारा बालक प्राप्त हुआ, बेटा पैदा हुआ, उस दिन एक झटके में प्रेम 50% बेटे में चला गया, पत्नी में 50% रह गया। और जब बेटा बड़ा होने लग गया और एक आध बेटा बेटी और हुए, धीरे धीरे पत्नी का प्रेम कम होता चला गया, तुम्हारा भी पत्नी से प्रेम कम होता चला गया। पर अंत में पत्नी फिर तो तुमको अनेक प्रकार की बातें सुनाने लग गई। जब तुम्हारे क्रियाकलापों में, घर गृहस्थी की व्यवस्था में अगर कोई ऊंच नीच होती है तो पत्नी आड़े आ जाती है और कहती है कि उस दिन क्या था जिस दिन तुमने शादी कराई थी, अब क्यों रोते हो, करो इंतजाम, करो व्यवस्था। अब व्यवस्था बन नहीं रही, सामर्थ्य है नहीं, मन की माफिक कोई व्यवस्था कर सकता नहीं। ध्यान देना, कितना ही आलीशान मकान बनवाना, मकान को देखने के बाद देखने वाला आएगा और पूरे मकान को देखेगा, किंतु एक नुक्स तो उसमें निकाल ही देगा। मकान तो बहुत अच्छा बना है, किंतु हम वहाँ भोपाल गए थे राज्यपाल के वहाँ का बंगला तो अलग अच्छा विचित्र ही था, किंतु ये बंगला में फलानी कमी रह गई। मकान में जैसे व्यक्ति देखने वाला मकान में एक कमी निकाल देता है, ऐसे स्त्री के अंदर भी कमी निकालता है। ध्यान देना, स्त्री तो हमारी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है,
बहुत सुंदर है, किंतु फलाने प्रकार की कमी रह गई, मन नहीं मिला, मन नहीं मिला, मन बेचैन हो गया। अब क्या करें, बच्चे में प्रेम करने लग गए, ये बच्चा हमारा कर्णधार बनेगा, बुढ़ापे में हाथ पांव दबाएगा, भोजन कराएगा, जब बीमार हो जाएंगे तो हमको डॉक्टर के पास ले जाएगा, हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। पत्नी तो बूढ़ी हो जाएगी, ये क्या काम कर पाएगी, बच्चे ही सेवा करेगा, और यहाँ तक कि ये अंतिम संस्कार भी इसके द्वारा होगा, पिंड पानी भी इसके द्वारा होगा, हमारा कृतार्थ हो जाएगा, हमारी सदगति हो जाएगी। ऐसे हजारों हजारों प्रकार के संकल्प तुमने अपने मन में संजोए हैं। ध्यान देना, वे संकल्प भी सब धराशायी हो जाते हैं जब तुम्हारा ही बच्चा तुम्हारे सामने तुम्हारी बात को नहीं मानता है, जब तुम्हारा ही बच्चा तुम्हारे ही सामने तुम्हारे कुल परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तुम्हारे कुल में कभी शराब नहीं पी जाती थी, तुम्हारे कुल में कभी जुआ नहीं खेलता था, तुम्हारे कुल में कभी वैश्यावृत्ति नहीं थी। ऐसे कुकृत्यों को तुम्हारा बेटा जब तुम्हारे सामने करता है तब तुम्हारा जी बौखला जाता है। आए ऐसा कपूत पैदा हुआ। ध्यान देना, पैदा किसने किया है? पैदा कहीं आकाश से नहीं टपका है, कहीं कोई गांव वालों के द्वारा नहीं मिला है, पैदा तुमने किया है। इसलिए आपका भी उसमें संयोग है, सहभागिता है। बच्चे के अंदर अगर दुर्गुण आते हैं, ध्यान देना, दुस्शीलो मातृ दोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। बच्चे के अंदर गलत आचरण यदि होते हैं तो माँ की गलती से होता है। बच्चा मूर्ख रहता है पिता की गलती से, अगर दरिद्री होता है अगर कहीं तो फिर वे खुद की गलती से होता है, और कंजूस होता है तो वंश की गलती से होता है। आप लोग इस बात को ठीक तरह से समझ लें, बच्चा अगर गरीब है तो माँ बाप की गलती नहीं है, उसमें खुद बच्चे की गलती है। क्यों? बच्चा निकम्मा निठल्ला पड़ा रहता है, उसने पुरुषार्थ नहीं किया है। शास्त्र कहता है पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। जो उद्योग परायण है, जो कठिन परिश्रम करना जानता है, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी दरिद्रता आती नहीं। गरीबी तो तब आती है जब हम निकम्मे हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं। गरीबी तभी आती है, तो खुद के दोष से गरीबी आती है, माँ के दोष से गलत आचरण आते हैं, पिता के दोष से मूर्खता आती है। हमने बच्चे को बनाया, पढ़ाया लिखाया, ब्याह शादी कर दी, उसके बाद बच्चे से सहारा मांगने लग गए, सहारा नहीं देता। कल ही एक व्यक्ति आया, नाम नहीं बताएंगे, हमारे पास पुरविया ठाकुर थे, बड़े पटेल थे अपने गांव के, 250-300 एकड़ जमीन रही, और 5 बच्चे उन्होंने पैदा किए, और 5 बच्चों को वो जमीन उन्होंने बराबर बांट दी। उन्होंने ये सोचा था कि 5 बेटे मैंने पैदा किए हैं और इनको 5 को हम दे देंगे तो 5 कम से कम 5 बहुएं आएंगी, तो एक बहू एक रोटी देगी, तो 5 रोटियों में पेट भर जाएगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कल रो रहे थे हमारे सामने, बोले महाराज क्या बताएं, 5 बेटे, वो 5 रोटियों की मैंने आशा लगाई थी, मैंने जमीन जायदाद 200-250 एकड़ जोड़ी थी, गांव वालों से, बड़े बड़े लोगों से मुकदमा लड़के, अनेक प्रकार के जालसाज दंड फंदों से हमने उस जमीन को इकट्ठा किया था, जायदाद को बनाया था, इन नालायक बेटों के नाम किया था। किंतु आज बेटे वे 5 होकर के 5 बहुएं 5 रोटी नहीं देती हैं, बहुएं 5 गालियां देती हैं, 25 गाली, बेटे भी गालियां देते हैं। क्या मामला है ये? क्या ऐसी कंडीशन में तुम्हारा मन बेटों में मिलेगा? यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारे से बिल्कुल खिलाफ में जा रहा है, मन नहीं मिल रहा। 99% समाज की यही कंडीशन चल रही है, मन बच्चे में भी नहीं मिला। अब उसने, उस वृद्ध पुरुष ने, उस बुढ़े ने सोचा कि चलो बच्चे सेवा नहीं करेंगे किंतु इसकी बहू जरूर सेवा करेगी। आशा पर आशा बनाता चला जा रहा है।
बहू घर में आई है, मॉडर्न जमाने की है, 9 बजे उठती है, सो करके वो दादाजी 4 बजे से उठ जाते हैं। अब भूख लगी दादाजी को, भोजन तो 12 बजे मिलता है। बड़ी कठिनाई हो गई। बहू की प्रति जो आशा बनाई थी वो आशा भी सब ध्वस्त हो गई। अब उस बुड्ढे ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहू बेटे अगर हमारी सेवा नहीं करते हैं तो बेटे का जो बेटा होगा नाती, वो जरूर हमारी सेवा करेगा। दादा का संपूर्ण प्रेम नाती की तरफ चला जाता है। आप लोग सब नाती आपके घरों में हैं, बूढ़े लोग जानते हैं, जब नाती आपकी गोद में आता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हो। गोद में लेकर के जब वो नाती तोतली बोनी से बोलता है तो उसमें सुर में सुर लगाते हो। हाँ, बच्चा जब तोतली बाणी से बोलता है तो दादा भी तोतली बाणी से बोलने लगता है। ऐसा लगता है कि बेटा ये नाती वेद मंत्र बोल रहा हो। ध्यान देना। और उसके बाद वो बेटा, वो नाती गोद में बैठ करके वो दादा की दाढ़ी लोचता है, दाढ़ी खींचता है। बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद। हाँ, क्या कहना। बेटे में उतना प्रेम उस बुढ़े का नहीं है जितना प्रेम उस नाती में हो जाता है। ध्यान देना, नाती के प्रति ये अलग ढंग की फीलिंग हो जाती है। न चाहने पर भी नाती के प्रति आसक्ति जागृत हो जाती है। धीरे धीरे नाती भी बड़ा होता है। नाती का लक्ष्य रख करके वो दादा विचार करता है कि बेटा कपूत हो गया, बहू विपरीत हो गई, तो क्या हुआ, आज नाती तो मौजूद है, नाती जरूर मेरी सेवा करेगा। किंतु नाती भी सेवा करने से आनाकानी करता है। आजकल कहाँ सेवा करते हैं, उनको तो मोबाइल चलाने से ही फुर्सत नहीं है। दादा पानी मांग रहा है, वो इंटरनेट पे बैठे हैं, उनको पानी देने की फुर्सत नहीं। बड़ी विलक्षण कंडीशन बन गई है। तुम्हारे मन को तुमने मिलाने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। तुमने पत्नी के लिए पैसा बर्बाद किया, पत्नी के लिए शरीर बर्बाद किया, पत्नी के लिए मन बुद्धि बर्बाद की, मन नहीं मिला पाए। बाप और माँ में मन नहीं मिला पाए, बेटे में मन नहीं मिला पाए, नाती में मन नहीं मिला पाए। अब कहाँ मन मिलेगा, मन मिलता ही नहीं है। ध्यान देना, मन संसार में मिलता नहीं, मन संसार में फंसता है। बड़ी ध्यान देने की बात है ये। हम मिलाने की कोशिश करते हैं कि मन मिल जाए और हम सुखी हो जाएं, पर मन मिलता नहीं है, क्योंकि मन अर्ध चैतन्य है और संसार 100% जड़ है। ध्यान देना, सुनार भाई को यहाँ बैठा हो तो जानते हैं कि सोने में टांका जो लगाया जाता है वो दूसरी धातु नहीं, धातु का ही लगता है टांका। सोना 50% दूसरी धातु, तब टांका लगता है। ऐसे ही मन जो है अर्ध चेतन है और संसार पूरा जड़ है। जड़ में चेतन का टांका कैसे लग जाएगा, कैसे मिल जाएगा वो मन? मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता है। 5 लीटर दूध गंजा में भर दो, चूल्हे पे चढ़ा दो और उस दूध में 1 किलो का एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो और उसको उबालो, लकड़ी तेज जलाओ, जलाते 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 तुम खूब दूध को उबालो। वो पत्थर का टुकड़ा दूध में नहीं मिल सकता। प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि पत्थर बिजाती है, दूध बिजाती है। पत्थर का जाति का दूध नहीं है, दूध की जाति का पत्थर नहीं है, इसलिए उबालने पर मरना पसंद करता है दूध। जल करके उबल करके भस्म हो जाएगा दूध, किंतु पत्थर में नहीं मिलेगा प्यारे। और यदि उसी दूध में अगर 1 किलो मिश्री का ढेला डाल दो और उबालो तो मिल जाएगा। पानी डालो, उबालो, मिल जाएगा। ध्यान देना, तुम्हारा मन अर्ध चेतन है और संसार पूरा जड़ है। तो जड़ में आप चेतन को मिलाना चाहते हो, कैसे मिलेगा? बिजाती है वो। अगर मन को मिलाना चाहते हो, कान खोल के सुन लो, आज अंतिम हद की बात हम बता रहे हैं, कई जन्मों के बाद प्राप्त रही होगी ये बात। मन यदि मिलेगा, जब भी मिलेगा, जिस जन्म में मिलेगा,
करोड़ों जन्म के बाद मिलेगा तो एक परमात्मा में मिलेगा, परमात्मा के अलावा और कहीं मिल नहीं सकता। आप लोगों से हम पूछते हैं, एक बिंब होता है और एक प्रतिबिंब होता है। बिंब में प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जब समाप्त होता है तो कहाँ जाता है? आप धूप में खड़े हो, आपके शरीर की छाया बनी और छाया जब मिटेगी तो कहाँ मिलेगी? किसी मकान में, किसी दुकान में? अरे नहीं भैया, जिससे छाया बनी है वो काया में छाया मिले। काया की छाया काया में मिलती है। ठीक इसी तरह से प्यारे भाइयों, तुम्हारा मन ये क्या है? ये तुम्हारा मन तुम्हारी चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब है। तुम्हारी चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब है मन। इसलिए जब भी ये लीन होगा तो चैतन्य सत्ता में ही लीन होगा। इसलिए अब आज से ये जड़ पदार्थों में मिलाना बंद कर दो। जहां मिले वहां कोशिश करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राम विमुख न जीव सुख लहरी, सुखी मीन जो नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एगो गाधा। केवल भगवान में मन लगाओ, जिससे भगवान में मन मिल जाए। क्योंकि भगवान का ही चैतन्य आत्मा का ही तो प्रतिबिंब है मन। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का ही स्वरूप है, किंतु इसकी महिमा को जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक विश्वास जागृत नहीं होगा।